दिल के पास एक ऐसी मेरी पुस्तक बनेगी जो मेरी उपलब्धियां भी दिखाएगी और उन यादों को भी दोहराएगी जो मैंने बड़ी मुश्किल से काटे, और उन चीज़ों को भी दोहराएगी जहाँ लोगों ने, मेरे अपनों ने, यहाँ तक कि मेरे परिवार ने भी मेरी भागदौड़ को खींचा था। रिश्ते टूट रहे थे, वो संभल नहीं रहे थे। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की थी, वो संभल नहीं रहे थे। कैसे संभालता? अरे सबको समझाया, कौन आता मैं? सिर्फ मतबल के यार थे सभी, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो घर के हों, चाहे नज़दीकी हों, हर आदमी मतबल का यार था। मैं उनके मतबल पूरे कैसे कर सकता था? मैं तो चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, उनका साथ भी नहीं दे सकता। कहाँ मेरी इतनी औकात थी? मैं तो उनकी बहुत हेल्प की जो इंसान की नहीं कर सकता। बस मैंने अंधेरे में आंसू बहाए, खुशियों को लुटा दिया, फ़र्ज़ों को पूरा किया, और किसी ने माना नहीं। आज जिस फ़र्ज़ को पूरा किया वो कल फिर उसी फ़र्ज़ को लेके आ जाते हैं। कौन समझता है दिल की बात? कौन समझता है किसी के अंदर क्या है? मेरे अंदर जख्म है ना, तो मैं किसी को आने भी क्यों दूँ? मेरे अंदर जख्म भरे हुए हैं, दुनिया भर के जख्म हैं। मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने क्या संभाला, क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ, एक घर में बैठा हुआ इंसान जब किसी का काम करता था तो उस घर से जो कदम बाहर रखते थे तो भूल जाते थे, मैं उनके साथ जा नहीं सकता था। अरे यहाँ तक था कि वो अपनी ब्याह शादी के समारोह पे मुझे बुला तो लेते थे, जब मैं जाता था तो दूरी बनाते थे। क्यों दूरी बनाते? भाई मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, जो इंसान 500-600 रुपये 800, अरे मैं तो 5000 रुपये देकर टैक्सी करके, ड्राइवर करके, पूरा दक्षिणा देकर तुम्हारे पास पहुँचता था। तो तुम्हें दुख किस बात का? काबिलियत क्या थी तुम्हारी? बहुत लोगों ने प्यार भी दिया, बहुत लोगों ने चाहा भी, बहुत लोगों ने इज़्ज़त भी करी, बहुत लोगों ने दुत्कारा भी, पर मैं चलता रहा। ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के चलता रहा। मैं हारा नहीं ज़िंदगी से। हारता क्यों? ये ज़िंदगी भगवान की दी हुई थी, ना कि इंसान की दी हुई थी। इंसान ने नहीं दी। हारता क्यों? सभी एक साथ हो गए, सभी एकजुट हो गए। बस जिसको काम पड़ा वो दूसरे की बुराई करके थोड़ी देर में अपने काम को निकलवाने की कोशिश करता। आज हालात ऐसे रह गए कि बहुत पैसा मेरा लूट गए, बहुत मेरे अरमान लूट के चले गए। तो ये दिल के पास, ये मैंने सही तोला कि मेरे दिल के पास कुछ गम हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ दर्द है, कुछ मिटते हुए अरमान है, कुछ तमन्नाएं जन्म ले रही हैं, कुछ मर रही हैं। ये सब मेरे दिल के पास ही हो रहा है। मैं क्या बताऊं किसी को? मैं खुद ही सोचता हूँ, खुद ही उस जलन में जलता हूँ, मैं रहता हूँ, पर याद बहुत आती है। किसकी याद बहुत आती है? जब इंसान चला जाता है तो याद आती है, यार थोड़ा सा तो ये मेरे साथ अच्छा कर जाते। हमारी परंपराएं हैं ना देश की, या हमारी अपनी संस्कृति है जो ये कहती है जाने के बाद सब अच्छे होते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। पर अगर वो चला जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है इंसान। अरे वाह यार, जीते जी भी थोड़ा सा कुछ कर जाते काम, कुछ कर्म कर जाते, कुछ कर्मों को ऐसा कर जाते कि सदियों तक तुम्हें याद किया जाता, तुम्हें परखा जाता। पर तुम ऐसा क्यों नहीं करते थे? हर बार तुम धोखा, बुराइयाँ, दूसरों की तमन्नाओं को तोड़ना, दूसरों के हौसलों को बर्बाद करना, उन्हें ऊपर चढ़ते हुए उनकी टांग नीचे खींचना, और नहा हो तो उस पेड़ को ही काट देना जिस पर तुम चढ़े हुए हो। ये सारी चीज़ें देखी मैंने, सही भी, सोचा भी, और मैंने रिएक्ट भी किया। करता क्या? पर किसके साथ किया? अपने साथ, अपने अंदर, अपने
अंधेरे कमरों में मैं जीता जी रहा, मैं हंसता रहा। अरे मैं क्यों हंसता था, मैंने कई बार कहा ना, ये दिल के पास इतने ज़ख्म हैं कि अगर उनको बताना शुरू कर दूं तो तुम रुकोगे नहीं, तुम भाग जाओगे और उसके बाद कहोगे अरे वो तो बेकार आदमी है यार, 24 घंटे अपना दुख ही रोता रहता है। अगर मैं सुख वर्णन करता रहूं, रूखी रोटी खा के बाहर आऊं और कहूँ कि भाई बहुत बढ़िया रोटी, पनीर था, बहुत क्या क्या चीज़ें थी, तो लोग पता क्या कहते हैं, यार तरह की हरामी, पता नहीं कहाँ से पैसा ले आता है, इसका पैसा आता कहाँ है यार, इसकी जांच तो करो। अरे यार तुमने कब देखा मैं पेट काटता हूँ, मैं अपने अरमानों को ताकि तुम्हारा मुकाबला कर सकूँ, ना जीते जी छोड़ते हो ना मरते मत छोड़ते हो, तो इसका मतलब मरने के बाद तो फिर तुम वही कहोगे ना मुझे, अरे बहुत अच्छा आदमी था यार, बहुत अच्छा आदमी था, यही कहोगे ना। ये कहलवाने के लिए मैं जिंदा ही कहाँ रहूँगा, मेरे अंदर सोच ही कहाँ होगी। ये सब बेकार की बात है। मैं क्षमा याचना करता हूँ दुनिया से, बस इतना समझो, इसको विस्तार से समझो।